बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। जिया बिटिया कब आई ससुराल से? 2 घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली रूबी काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती जिया को देख टोक दिया। आइए बैठिए काकी, जिया कल ही अपने ससुराल से आई है। जिया की माँ रूबी काकी को देख खुश हुई और वहीं पड़ी खाट पर चादर बिछा उन्हें बैठने का आग्रह कर बैठी। रसोई का काम छोड़ जिया ने भी आकर रूबी काकी के पांव छुए। खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नजरअंदाज करती जिया फिर से अपनी भाभी को मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन जिया की माँ रूबी काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन जिया को घर के काम में मदद कराने वाला वहाँ कोई नहीं है। क्यों, सास जिठानी तो होगी ना? सब है, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे पर मढ़ा रहता है। सारी बात सुनने के बाद रूबी काकी को जिया की माँ से बहुत ज्यादा सहानुभूति हुई। यह तो बहुत गलत बात है, तुम जिया की सास को कुछ कहते क्यों नहीं? कहना तो चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या? जिया मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोच ठहर जाती हूँ। जिया क्यों मना करती है? जिया को दिन भर घर के कामों में अकेले खटना अच्छा लगता है क्या? रूबी काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊं काकी, आप ही कुछ समझाइए जिया को। जिया की माँ की सहमति पाकर काकी ने रसोई की ओर झांका, लेकिन सामने रूबी काकी के लिए चाय की प्याली लिए जिया पहले से ही हाजिर थी। रूबी काकी ने जिया के हाथ से चाय की प्याली ले लिया। जिया बिटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के काम में लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख कैसी हो गई है तू। रूबी काकी ने जिया को बाह पकड़कर अपने करीब बैठा लिया, लेकिन जिया ने अपनी तरफ से रूबी काकी को समझाना जरूरी समझा। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी, लेकिन तेरी सास भी तो रहती है घर में, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। और अगर वह खुद कुछ मदद नहीं कर सकती तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। ऐसा थोड़ी होता है काकी। जिया हंस पड़ी। क्यों नहीं होता? घर के लोग करना चाहे तो जरूर होता है। काकी अपनी बात पर अड़ गई, लेकिन जिया ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर में हुआ है काकी? आप अपनी बहू के साथ अपने घर के कामों में हाथ बटाती है? जिया का सवाल सुन मोहल्ले भर के बहुओं की शिकायत कर उनमें कमी निकालने वाली रूबी काकी तनिक सकपका गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जिया के उस सवाल को टालना चाहा। अरे मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की। रूबी काकी की चालाकी देख जिया अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराई। वैसे मेरे इस घर में मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, क्योंकि मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपने बहू की मदद नहीं करती है ना माँ? इस बार जिया ने सवालिया निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा और बेटी की बात सुनकर जिया की माँ मुस्कुराई। हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मेरी मदद नहीं मांगती। और सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठाकर भी कुछ नहीं करती। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं करती, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? जिया की बात सुनकर रूबी काकी के साथ साथ जिया की माँ भी निशब्द हो गई, लेकिन जिया ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वो क्या है ना काकी कि जिस दिन से घर के लोग अपनी बहुओं को सुख सुविधा की सोचकर उनकी मदद करने लगेंगे, उसी दिन से उनकी बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद न करने वाली रूबी काकी और जिया की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रही, कुछ कह ना सकी। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननद से घरेलू कामों में मदद पाने वाली जिया की भाभी आज ननद से सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हुई। तो आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय, आप लोग अपने में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।